हर हर महादेव, जय शंभो। मैं हूँ प्रयागराज महाकुंभ 2025 और कुछ संतों से हम ये जानकारी लेते हैं कि महाकुंभ क्यों होता है, महाकुंभ का क्या महत्व है, सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो हर हर महादेव महाराज। महाराज जी, आप बताएंगे कि महाकुंभ क्यों लगता है? अब ये तो आपने एक सवाल बहुत अच्छा सा किया है कि कुंभ क्यों लगता है। जी महाराज जी। ये कुंभ का जो है कि पौराणिक महत्व रखा गया है, क्योंकि देवासुर संग्राम होने से पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ जी, तब से ये कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये हर युगों में कुंभ का आयोजन किया गया है जी, और ये युगों से यह कुंभ चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि देखिए, आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो एक उसमें चौपाई आती है, माघ मकर रविगति जब हुई और तीर्थपति आए सब कोई। अरे जब माघ का महीना होता है तो कुंभ का सभी लोग यहाँ देखते हैं, कल्पवास करने आते हैं। उसके तत्पश्चात जब हमारा सूर्य अपने अपनी जैसे धुरी को बदलते जाता है, जिस तरीके से करते जाता है, उसी प्रकार से मुहूर्त का निर्माण होता है और इसी प्रकार से कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये अनंत कालों से चला हुआ आ रहा है और अनंत श्रद्धालु आते रहे हैं इस कुंभ में स्नान आस्था डुबकी लगाने के लिए। जी महाराज जी। जी महाराज जी, आप अपना नाम परिचय बताएंगे? लवकुशपुरी। लवकुशपुरी जी। आप महाराज जी? मधुसूदन जी। मधुसूदन जी। और प्रभु जी? थानापति गुरु जी। गुरु जी महाराज। महाराज जी, शंकरपुरी जी। दयाशंकरपुरी जी। आप सभी के सानिध्य से मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ये कहा गया है कि 144 साल बाद लगा है, इसका क्या कुछ? हमारा जो सनातन धर्म है, हाँ जी महाराज जी। वो फुली एस्ट्रोलॉजी पर पूरी तरीके से आधारित है। आप मतलब कि आप कह सकते हैं कि आधारशिला है हमारी। जी जी महाराज। हमारी बिना किसी भी चीज़ की चीज़ें हैं वो बिना काउंटिंग की नहीं है। जी, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने 4 दिशाएं मुख्यतः हैं, 10 दिशाओं का निर्माण हुआ। शरीर के अंदर 10 छिद्र हैं। जी, होने के लिए तो 15-20 भी कर सकते हैं, जी। छिद्र का कोई मतलब नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 10 का ही इम्पोर्टेंट है, 10 दिशाओं का इम्पोर्टेंट है। जी, उसी प्रकार से जैसे कि सब चीज़ गिनती का है, जी, तो इसी प्रकार जैसे मुहूर्त होता है ना, मुहूर्त हाँ जी, कभी घटता कभी बढ़ता रहता है, तो समय के हिसाब से उस योग का निर्माण होता है। जैसे कि अब ये जो आएगा, अब ये हमारी जनरेशन नहीं देख पाएगी इसको। जी महाराज। अब हम लोग की आने वाली जो सेकंड हाँ, थर्ड हाँ। जनरेशन होगी वो इस कुंभ का बिल्कुल, आनंद ले पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 44 साल बाद। हाँ जी। अपने 13 अखाड़े हैं। पहले मुख्यतः तो सबसे पुराना अखाड़ा तो भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक ही रहा है। जी, उसके बाद में मतलब अनेक शाखाएं, अनेक पंथ हाँ आते जी, गए हैं। जी। उससे पूर्व भी अखाड़ों का निर्माण होने से पूर्व भी कुंभ का आयोजन होते रहा है। महाराज जी, कुंभ का आयोजन और कहाँ होता है भारतवर्ष में? भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ का आयोजन जी। मुख्यतः होता है। जैसे कि आप प्रयागराज में होता है, जी, हरिद्वार में होता है, जी, त्र्यंबकेश्वर में होता है जी, और आपका उज्जैन में। जी महाराज जी। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि ये इन 4 जगह पर ही क्यों होता है? इन 4 जगहों पे जब मंथन हुआ था, तब जब अमृत का जब वितरण चल रहा था, जी, तो आपने देखा होगा कि जो एक राक्षस ने अपना रूप बदल के देवताओं के साथ में बैठ के अमृत पान की कोशिश किया जी, था। जी किया था। इस चक्कर में जब भगवान विष्णु जब कलश लेके भागी दौड़ा कर रहे थे, जी। तो कलशों की जो बूंदें थी, 4 बूंदें गिरी। हाँ, उस योग में एक बूंद सब जगह पड़ गई। इसीलिए भारतवर्ष को सबसे पवित्र देश कहा जाता है महाराज जी। ये जब आपकी सृष्टि का निर्माण हुआ, इससे सबसे पहले भारत की मतलब की नींव रखी गई। जी महाराज, इसीलिए इसको आर्यव्रत, इसको व्हील ऑफ द मोस्ट थिंग्स कहा जाता है। मतलब कि जो चक्का का जो मेन धुरी है ये। हाँ, धुरी होता है, जी। वो भारत भूमि है। जी। और महाराज जी, आपने देखा है कि अनेक शास्त्र, हाँ जी, अनेक खनिज विषय, जी, अनेक जैसे कि महान तपस्वी, महान ऋषि जो है, जी। भारत भूमि में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल महाराज। ऐसा नहीं है कि विद्वान और ज्ञानी और अनेक जगह नहीं होते। जी महाराज। लेकिन आपने जो केंद्र बिंदु देखा होगा वो बिल्कुल। भारत ही देखा होगा। जी महाराज जी, एकदम सटीक बात है। और एक ये है कि भारतवर्ष में ही कहा जाता है कि सभी कोई भी आविष्कार भी हुए हैं, जैसे कि बाद में नाम उनको दे दिया गया है, जैसे कि बोलते हैं हेलीकॉप्टर का आविष्कार रॉबर्ट बंदो ने किया है। आप जो विद्वान जन ये कहते हैं, आप उनसे एक सवाल कीजिए जी। कि विमान तो भाई
कई वर्ष पूर्व जब तुमने विमान का शब्द का जब तुम्हारे पास में बीज नहीं थे जी जिस शब्द का, उस शब्द का हम प्रयोग करते थे जी, रावण और ने तुमने किया। आज तक तुमने अभी तक तुम्हारी खोज जितनी रही है जी वो अभी तक कुछ देने और लेने से रही है। जी हमारी जो खोज रही है उन चीजों को अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है। जी। कई चीजों को, हमारी जो धार्मिक पुस्तकों को नष्ट कर दिया गया। जी। पुष्पक विमान, जी आपने नाम सुना होगा हाँ पुष्पक जी, हाँ विमान। जी, उसमें इतने बंदे बैठने के बाद में भी उसमें सीटें खाली रहती थी। हाँ जी महाराज जी। आज ऐसा विमान बताओ कोई कोई जो नहीं। कि मंत्र के द्वारा मतलब कि वो गति को प्राप्त करे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो बातें हैं आंखें खोल देने वाली है, सनातन धर्म को जगाने वाली है। सनातन धर्म के लिए कुछ बात अपनी तरफ से आप बोलना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। सनातन धर्म अपने आप में एक विशाल वृक्ष है जिसकी एक छोटी सी मात्र मैं टहनी हूँ। इसके सिवा आपको सनातन धर्म के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। जी, ये कुछ कहना चाहेंगे? मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा जी, जी। कि जो कुंभ जो मेला लगता है, हाँ जी, कुंभ जो आयोजन होता है कुंभ का, तो इसके अंदर ग्रह नक्षत्रों का चेंजेस होता है, बिल्कुल बिना कोई राशि हमने- का इफेक्ट आता है उसके नहीं, अंदर? आपको बिल्कुल। अब 144 वर्ष का मतलब क्या है? हाँ, हर वर्ष माघ मेला होता है। हाँ, माघ मेला हर वर्ष होता है, लेकिन जो 3 और 6 और 12 के है, इन गणनाओं के बीच में जब बताया आपको, जैसे कि सूर्य मकर में प्रवेश करता है, इस नक्षत्र में प्रवेश करता है, जैसे कि 12 नक्षत्रों को भ्रमण करके सभी अपने अपने जो उनकी योगिनियां हैं, समझ रहे हो ना? जी, जी। ग्रह ही नहीं है, ग्रहों की पत्नियां भी तो हैं। ग्रहण जैसे जी नौ महाराज। नौ ग्रह, 9 ग्रहों के अपने अपने आदित्य हैं, अपने अपने सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जी महाराज जी। सभी प्लेनेट का अपनी एक गैलेक्सी है, अपना एक उसका कार्य है, क्योंकि हम लोग सभी बिल्कुल। ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में हम लोग सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं। जी तो ये सबको जैसे कि एक एक चीज़ों को जैसे कोडिंग किया गया है, तो ये जी। कोडिंग के हिसाब से जितने भी प्लेनेट हैं, जी क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी तक ताराओं का खोज कितना किया गया, कितनी ताराओं का आपने खोज किया है? जी बहुत जी कम, मतलब बहुत कम। नहीं कि लेकिन 0.01 हम लोग 9 लाख ताराओं के बारे में जानते हैं। जी 9 महाराज। लाख तारा। जी जी जी। हमारे यहाँ सैकड़े का भी नहीं जिक्र है विज्ञान में, पर 9 ही सनातन- लाख क्यों? अब ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्याएं जो हैं वो अपने आप में एक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, जी आप किसी भी पैटर्न से आप कीजिए, सारी आपकी जो बॉडी है ये सब मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी पे आधारित आपकी पूरी बॉडी है। जी। बिना एस्ट्रोलॉजी का आप कल्पना नहीं कर सकते हो। समझे। और एस्ट्रोलॉजी के ही मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन से जो कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो तिथियों को हम लोग मिलाते हैं, जिन अमृत कालों का हम लोग वेट करते हैं, उन सब तिथियों की वजह से आप देखते हैं तिथियां घटती और बढ़ती रहती हैं। जी, जी। इसीलिए सबको मिला के सारे लोगों का दिन कैसा होता है, लेकिन हम लोगों का दिन देखो। बिल्कुल। हाँ, सबके यहाँ 12 महीने ही होते हैं, लेकिन हमारा ही एक ऐसा सनातन धर्म है जिसमें अधिक मास होता है, जिसमें परमात्मा ने जन्म लेके हर हर महादेव। बहुत 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 ही खूबसूरत बात आप कही। 12 महीने का ही गणना कर सकते हैं। आप जी जितने भी वेस्टर्न कल्चर्स के लोग हैं, उन्होंने जो नाम रखे हैं सप्ताहों के, उस सप्ताहों के नाम उन्होंने लाए कहाँ से, पहले उनसे पूछो। जी आज आपका नासा कितना दिन पहले आया है? मैं मान लेता हूँ 150 साल, लेकिन बिल्कुल। 150 साल तो है ही नहीं। जी। मैंने मतलब तुक्का फेंका कि 150 साल, लेकिन नासा को आए मैक्सिमम में भी आई होप 70 साल नहीं हुआ होगा, 70 से 80 नहीं हुआ। जी जी महाराज जी। लेकिन सूर्य ग्रहण उससे पूर्व नहीं लगते रहे। लगते थे। हम लोगों को सटीक कैलकुलेशन कैसे रहता था इस बात का, न हमारे पास में कोई दूरबीन थी। अब भाई आपने बोला गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया, जी लेकिन हमारे यहाँ तो पहले आर्यभट्ट ने सारे ग्रहों की और जैसे जैसे सचित्र बना दिए। बिल्कुल। तो सनातन धर्म की जब चीज़ों को समझेंगे, उसकी महत्व को समझेंगे, उससे अपने आप को जोड़ेंगे, तो एक अलग सी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। जी महाराज जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के लिए जाति के आधार पर बहुत बट रहे हैं सनातनी, कोई संदेश एक पूरे अखाड़ा देखिए, समाज की तरफ से? जाति का अपना एक महत्व है। जी और भगवान शंकराचार्य जो हमारे हैं पुरी के पीठाधीश्वर जी महाराज जी महाराज जी। उन्होंने जातिगत बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें कही। जातिगत कोई समस्या नहीं है, जी महाराज जी। जाति कोई समस्या नहीं। हम ये बताइए कि हम किसी भी कुल में जन्म लेते हैं, जी कर्म हमारा का ही। एक गुण है ना। आप बताइए, हम जी। आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी महाराज जी। बांस को आप चंदन कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि बांस बांस है, चंदन क्यों चंदन। बांस है भाई? हमको ये बताओ भाई, मैं चंदन बोल रहा हूँ, आप बांस बोल रहे हो।
चंदन अरे का एक गुण चंदन भी होता है। पेड़ है, जी महाराज। बांस भी पेड़ है, नेचर अलग है ना। नेचर गुण अलग अलग हैं सबके। गुण अलग है। जी तो ऐसा हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग करते हैं, ऐसा हमारे गुरु लोग करते हैं कि प्रारब्ध पहले बना, जी पाछे बना शरीर, क्योंकि माँ के गर्भ में आने से पूर्व ही मेरे निर्धारण हो जाते हैं। जी नहीं तो आप किसी अन्य घर में भी पैदा हो सकते थे, हमारे जी घर में जी क्यों पैदा हुए? बिल्कुल महाराज जी। हमारे वर्ण में ही क्यों पैदा हुए? जी वर्ण सभी चीजों का हमने क्या बोला कि जो भी सनातन धर्म में है, जी अब उसका आप भ्रंश करके, अब जैसे कि आज ही आप कह रहे हैं स्नान के लिए, जी महाराज। अब व्यवस्थाएं आप रखेंगे नहीं रखेंगे ये तो आपका मैटर है ना। जी अब इसमें किसी धर्म को क्या आज से पहले ये कुंभ नहीं हुआ? हुआ महाराज। हर्षवर्धन के टाइम, चलो लेटेस्ट में हम लोग हर्षवर्धन को ही ले लेते हैं, जी। नए में हाँ हाँ नया। बिल्कुल। हमारे लिए तो भाई 500-600 साल नया ही है, जी बिल्कुल नया। हम तो कोई पुराना नहीं हमारे लिए। अब लोगों के लिए 1400-1500 साल 2000 साल बहुत पुराना होता होगा, लेकिन हम तो भाई कितने लाख से हैं हमको ये भी पता है। बिल्कुल हम महाराज। कितने दिन चल रहे हैं ये भी हमको पता है, तुमको भले नहीं पता। लोगों ने कई बार सवाल किया कि महाराज आप कितने दिन के हो गए, पता है आपको? अरे हमका बिल्कुल हमको मालूम है कितने दिन के, कितने घंटे के, कितने समय के हैं। जी बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल तो महाराज। ये जो है सनातन धर्म तो एक विशाल वृक्ष है, जी और जिनकी अनेक शाखाएं हैं, जी। जो कि कभी ना खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा, और जी। निरंतर ऐसे ही उत्साह बढ़ता रहे। बोलो सनातन धर्म की। दूसरा जी दूसरा महाराज। ऐसा है, जितना भी साइंस ने डेवलपमेंट किया है, जी आज पूर्व में अपन देखते थे प्रेक्षा पत्र चलते थे, जी। पशुपात्याष्टक होते थे, आग्नेयास्त्रक होते ठीक थे। है ना। उसी आधार पे इन्होंने ये सारे कहने का मतलब मिसाइल्स बनाई है। बिल्कुल तो महाराज। सनातन धर्म के द्वारा जो ऋषियों की युद्ध कौशल विद्या को इन्होंने पूर्ण तरह उसी से पे अपनाया है उन्होंने। अपनाया है, बिल्कुल महाराज। जिससे आज भी हिंदुस्तान में अपन रहकर जी। उन चीजों पर डेवलपमेंट नहीं कर सके, और बिल्कुल। उसी को उन्होंने विदेशियों ने अपना के इस प्रकार से आविष्कार करके, न्यूक्लियर था जी महाराज। जिससे हम अपन कहते थे पशुपात्याष्टक अस्त्र पड़ गया जिसके ऊपर जी, तो जी। धरती खाली हो जाती थी, जी ठीक है ना। तो आज अणु और विश्वाणु किसकी देन है? वही है। पशुपात्याष्टक की बिल्कुल, देन है। बिल्कुल महाराज। अपने मंत्रों से, साधनाओं से वो चलते थे। जी कहते थे कि महाभारत के युद्ध में भीम ने ऊपर रथ फेंके, जी ठीक है ना, वो ब्रह्मांड में ही घूम रहे हैं। जी सशरीर आपने देखा होगा कि त्रिशंकु लटका हुआ है। जी लटका हुआ है। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उसने कठोर तप किया था, जी किया था पर उसको महाराज। राजऋषि ही कहते थे, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर क्रोध था। जी तो सनातन के लिए क्रोध को पहले वश में करना पड़ेगा। जी